बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बेहलूल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बेहलूल तना भी कहा जाता है। अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में यानी 766 से 809 तक एक फलासफर वाली कामिल और तारुकुद दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनका कोई घर या कोई ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पाँव फेरते और जिस जगह तक जाते वही डेरा डाल देते हैं। बाज लोगों ने उन्हें मजजूबे लिखा है क्योंकि वो इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तिफात करते थे, लेकिन जब लोगों की तरफ मुंह करते थे तो बहुत अजीब और गरीब बातें करते थे। दोस्तों, कूफा में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वहाब बिन अमर और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त सातवें इमाम मूसा काजिम की सोहबत में भी गुजारा और बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काजिम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम को कैद करने के बाद उनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम अली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जिला वतन समझा और बाज ने उसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वहाब ने उसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफरे हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। बहलोल ने हारून को जो नसीहतें की उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आए और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। याद रहे कि बहलोल का मजार भी बगदाद ही में है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहां सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। प्यारे दोस्तों, बहलोल की दानाई के वाकयात बेशुमार हैं, जिनको सुनने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहलोल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कमाल दानाई अता फरमा रखी थी और उनका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक था। यह भी इन्हीं वाकयात से वाज़ेह होता है। बहलोल दाना रहमहुल्लाह के चंचीदा चीदा वाकयात आपके गोश गुजार करेंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन बहलोल दरियाए दिजला के किनारे पर बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मसमार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलोल रहमहुल्लाह ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की क्या कीमत है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। बाज लोगों ने 1 दिरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बहलोल को 3 दिरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे, जिनमें आबशारों और मरगजारों के अलावा खूबसूरत महल्लात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलोल की दुआ कबूल कर ली है। चुनाचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलोल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की क्या कीमत है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा,
खलीफा कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा यह सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। प्यारे दोस्तों, वाकई में बहलोल दाना रहमहुल्लाह के अल्लाह के साथ ताल्लुक का अंदाजा बआसानी हो सकता है। खुद ही सोच लें कि जो शख्स दुनिया में जन्नत के महल फरोख्त कर रहा हो, उसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक होगा। दोस्तों, बहलोल रहमहुल्लाह का हर वाकया ऐसा है कि जिसे दिल के कानों के साथ सुनने की जरूरत है, क्योंकि इन वाकयात में इंसान के लिए बड़े गहरे असबाक भी मौजूद हैं और ये वाकयात आपको भी ताज़ा करने वाले हैं। आप रहमहुल्लाह का एक और मशहूर वाकया है। मारूफ बुजुर्ग सईदना सिर्री सख्ती रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलोल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत भी नहीं करती। दोस्तों, आप रहमहुल्लाह के इस वाक़े से ये बात वाज़ेह होती है कि दुनिया में गीबत आम है और हर कोई इसमें मुब्तला है। हालांकि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला गुनाह है और मौजूदा दौर में तो ये इस जमाने से भी कहीं ज्यादा पाया जाता है। हर किसी को देखो तो वो दूसरों की गीबत ही में मुब्तला दिखाई देता है और हलाकत तो ये है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, कहते हैं एक दिन बहलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। अरे दोस्तों, बहुत ही गहरा सबक है बहलोल रहमहुल्लाह की इस हिकमत भरी बात में कि आज अल्लाह अपने बंदों का मुंतजिर है कि बंदे तौबा करें, अल्लाह को राजी करें, लेकिन बंदे गाफिल हैं। कल को आंख बंद होने पर जब हकीकत सामने आएगी तो बंदे अफसोस करेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश अब मोहलत मिल जाए तो जिंदगी सजदे में गुजार दें, लेकिन कल को मोहलत नहीं होगी। आज मोहलत है, जितने सजदे कर सकते हैं कर लें, लेकिन हमारा क्या हाल है? अजान होती है तो कितने लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं, हमारे सामने है। खुदारा आज की मोहलत को गफलत में न गुजारें, बल्कि इस मोहलत को गनीमत जानकर अल्लाह को राजी कर लें। दोस्तों, बहलोल से ऐसे दर्जनों वाकयात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग इन बातों और वाकयात को किताबी बातें कहते हैं, जबकि बाज इसे रूहानियत की महराज मानते हैं। लेकिन ये तय है कि जो बहलोल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है और उनकी हर बात में गहराई देखने को मिलती है। कहते हैं एक दिन बहलोल रहमहुल्लाह बादशाह के पास गए जो उस वक्त कुछ सोच रहा था। आप रहमहुल्लाह अलैह ने पूछा, सोचते क्या हो? उसने कहा, मैं इस वक्त दुनिया की बेवफाई पर गौर कर रहा हूं कि इस बेवफा ने किसी से भी निभा ना किया। आपने कहा, अगर दुनिया वफादार होती तो तुम आज बादशाह क्यों कर बन सकते? बस इस किस्से को जाने दो और कुछ सोचो। इसी तरह का एक और वाकया है। कहते हैं एक दफा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगी। बहलोल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने रखे देख रहे थे कि इत्तफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शुगल में मसरूफ देखकर पूछा, बहलोल ये क्या देख रहे हो? आप रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है। मैं अब ये देख रहा हूं कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी है और मेरे बाप की कौन सी। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा अमीरो गरीब और शाहो गदा की हड्डियों में भी कुछ फर्क हुआ करता है कि पहचान लोगे? बहलोल दाना ने कहा, फिर 4 दिन की झूठी नमूद पर बड़े लोग मगरूर होकर गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं? बादशाह कायल हो गया और उस दिन से सादगी इख्तियार कर ली। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो यही है कि मरने के बाद कब्र में हर किसी के साथ एक ही मामला होगा। हर किसी के जिस्म को मट्टी खा जाएगी, बादशाह के भी और फकीर के जिस्म को भी। मट्टी से बने इस इंसान का अंजाम भी मट्टी है, लिहाजा इस दुनिया में इतराना और तकब्बुर करना किसी काम का नहीं। अल्लाह के यहाँ कदर तकवा की है। दोस्तों, कहते हैं एक मर्तबा किसी ने कहा, बहलोल बादशाह ने तुम्हें पागलों की मर्दमशुमारी का हुक्म दिया है। फरमाया, इसके लिए तो एक दफ्तर दरकार होगा और हाँ,
दाना गिनने का हुक्म हो तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अरे दोस्तों, इस बात में कोई भी नहीं है कि दुनिया में दाना बहुत कम है, और इस बात की हकीकत वही लोग जानते हैं जो अहले कशफ हैं। बहलोल दाना रहमहुल्लाह का एक दानाई से लबरेज मुकालमा मुलाहिजा फरमाएं जो शराबी हाकिम के हवाले से है। शराबी हाकिम बहलोल दाना से, जनाब मुझे बताएं कि अगर मैं खजूरें खाऊं तो आपको कोई एतराज है? बहलोल दाना कहने लगे, बिल्कुल कोई एतराज नहीं। शराबी कहने लगा, अगर इसके साथ कुछ जड़ी बूटियां खा लूं? बहलोल दाना कहने लगे, कोई रुकावट नहीं। शराबी कहने लगा, और अगर मैं उनमें पानी शामिल कर लूं? बहलोल दाना कहने लगे, बड़े शौक से पियो। फिर शराबी बोला, जब ये सारी चीजें जायज और हलाल हैं तो फिर आप शराब को क्यों हराम कहते हैं? हालांकि इसमें यही चीजें तो हैं जिनके खाने और पीने की इजाजत आप दे रहे हैं, यानी खजूरें, पानी और जड़ी बूटियां। बहलोल दाना ने शराबी से कहा, अगर तुम्हारे ऊपर पानी फेंका जाए तो इस पर तुम्हें कोई एतराज होगा? शराबी ने कहा, हरगिज नहीं, पानी से क्या फर्क पड़ता है? फिर बहलोल दाना ने कहा कि अच्छा, अगर इस पानी में मट्टी घोल दी जाए तो तुम इससे मर जाओगे? शराबी कहने लगा, जनाब मट्टी से मैंने किसी को मरते हुए नहीं देखा। बहलोल दाना कहने लगे, अगर मैं मट्टी और पानी लूं और उनको गूंदकर एक ईंट बना लूं और उसे खुश्क करके तुम्हें दे मारूं तो क्या ऐसा करने पर तुम्हें कोई एतराज है? शराबी कहने लगा, जनाब इससे तो आप मुझे कत्ल कर देंगे। बहलोल दाना ने कहा, शराब का भी यही हाल है। अल्लाह पाक ने हमको जिस बात से भी रोका है उसमें कोई न कोई मसलहत है। हमको अपनी तरफ से तावीलें नहीं घड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, किस खूबसूरत अंदाज से और कैसी हिकमत और दानाई से बहलोल रहमहुल्लाह ने उस शराबी हाकिम को जवाब दिया, और कैसे खूबसूरत अंदाज से उस शराबी को समझाया, बल्कि पूरी उम्मत को ही समझा गए और ये दर्स दे गए कि अल्लाह के अहकाम में हीलो हुज्जत की गुंजाइश नहीं है, बल्कि बगैर हीलो हुज्जत के अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बादशाह हारूनुर रशीद और बहलोल के हवाले से एक किस्सा यूं नकल किया गया है। कहते हैं कि हारूनुर रशीद की दिली तमन्ना रहती थी कि हजरत बहलोल दाना रहमहुल्लाह उससे मुलाकात करें, लेकिन आप रहमहुल्लाह अलैह कभी कभी यहीं उसके दरबार में तशरीफ ले जाते। एक दिन यूं हुआ कि हारूनुर रशीद अपने महल की छत पर बैठा था कि उसने हजरत बहलोल दाना रहमहुल्लाह को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बहलोल दाना रहमहुल्लाह को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। आप रहमहुल्लाह अलैह हारूनुर रशीद के सामने पहुंचे तो उसने पूछा, ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? आपने फरमाया, जिस तरह आप तक पहुंचा। हारूनुर रशीद ने कहा, मैं समझा नहीं। फरमाया, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता, फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरख्वास्त रद्द कर देते। लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबिदों के लिए बाइसे रश्क बन जाती है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बहलोल दाना रहमहुल्लाह के हर वाक़े और हर बात से कमाल दानाई टपकती महसूस होती है, और आप रहमहुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ऐसी कमाल दानाई और हिकमत अदा फरमाई थी कि आप बिला सोचे समझे मौके के ऊपर ही जवाब दिया करते थे, जिसे हाजिर जवाबी कहा जाता है। कहते हैं एक दफा हजरत बहलोल दाना रहमहुल्लाह अलैह कहीं से गुजर रहे थे कि एक बच्चे को देखा, वो खड़ा रो रहा था। दूसरे बच्चे अखरोट खेल रहे थे। उन्होंने समझा इसके पास अखरोट नहीं, इसलिए रो रहा है, मैं इसको लेकर देता हूं। उन्होंने कहा, बेटा रो नहीं, मैं तुझे अखरोट लेकर देता हूं, तू भी खेल लेना। उस बच्चे ने कहा, ए बहलोल, क्या हम दुनिया में खेलने के लिए आए हैं? उनको इसकी बात की तवक्को नहीं थी कि बच्चा ऐसा जवाब देगा, तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर क्या करने आए हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, बच्चे अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे गम की ये चीज नहीं है, अभी तो तुम्हारा इस मंजिल पर आने में भी बहुत वक्त पड़ा है। तो उसने कहा, अरे बहलोल, मुझे धोखा ना दीजिए, मैंने अपनी माँ को देखा है, वो सुबह जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियों से जलाती है और फिर बाद में बड़ी लकड़ियां रखती है, इसलिए मुझे डर है कहीं दोज़ख में मुझसे न जलाई जाए और मेरे ऊपर बड़ों को न डाला जाए। प्यारे दोस्तों, बहलोल दाना रहमहुल्लाह के अक्सर वाकयात फिक्र आखरत की दावत देते हैं, जिससे आज हर इंसान गाफिल है, खास तौर पर मुसलमान जो कि आखरत पर ईमान भी रखते हैं, वो भी आखरत से और अल्लाह के हजूर पेश होने को भुलाए हुए हैं।
वरना आज हमारी मस्जिदें भरी हुई होती और हमारे मुआशरे में अदल व इंसाफ होता, जो देखने को भी नहीं मिलता। एक और वाकया बहलोल दाना रहमहुल्लाह का यूं नकल किया गया है। कहते हैं एक बार जनाब बहलोल किसी नखलिस्तान में तशरीफ रखते थे। एक ताजर का वहां से गुजर हुआ। वो आपके पास आया और सलाम करके मुअद्दब सामने बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की, हुजूर तजारत की कौन सी ऐसी जिन्स खरीदूं जिसमें बहुत नफा हो। जनाब बहलोल ने फरमाया, काला कपड़ा ले लो। ताजर ने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों चलता वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम स्याह कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब कपड़ा सारा उस ताजर के पास जखीरा था। उसने मुंह मांगे दामों फरोख्त किया और इतना नफा कमाया जितना सारी जिंदगी ना कमाया था, और बहुत ही अमीर कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजरा। जनाब बहलोल वहां तशरीफ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे बैठे बोला, ओ दीवाने, अब की बार क्या लूं? बहलोल ने फरमाया, तरबूज ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क से तरबूज खरीद लिए। एक ही हफ्ते में सब खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। इसी खस्ता हाली में घूमते फिरते उसकी मुलाकात जनाब बहलोल से हो गई तो उसने कहा, यह आपने मेरे साथ क्या किया? जनाब बहलोल ने फरमाया, मैंने नहीं, तेरे लहजों और अल्फाज ने सब किया। जब तूने अदब से पूछा तू मालामाल हो गया, और जब गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। दोस्तों, इसको कहते हैं बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बहलोल दाना रहमहुल्लाह अलैह बैक वक्त एक फिलासफर और एक तारकुद्दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते रहते थे और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते थे। लोग उनके पीछे पीछे फिरते रहते थे। वो जब किसी जगह बैठ जाते थे तो लोग उनके गिर्द घेरा डाल लेते थे। इसके बाद बहलोल दाना बोलते रहते थे और लोग उनके अखबार लिखते रहते थे। अगर किसी दिन उनका मूड जरा सा खुशगवार होता तो वो लोगों को सवाल करने की इजाजत भी देते थे और इसके बाद लोग उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछते रहते थे। हारून रशीद भी उनका बहुत बड़ा फैन था। जब कभी बहलोल दाना रहमहुल्लाह का मूड जरा सा बेहतर होता था तो वो भी उनके महफिल में शरीक हो जाता था। एक दिन बहलोल दाना रहमहुल्लाह महल के पास से आ गए। हारून रशीद को इत्तला मिली तो वो उनके पास हाजिर हो गया। बहलोल रहमहुल्लाह अलैह ने हारून रशीद की तरफ देखा और गुस्से से पूछा, हाँ बता क्या मसला है? हारून रशीद ने कहा, हुजूर जब अल्लाह ताला किसी हुक्मरान से खुश होता है तो वो उसको क्या तोहफा देता है? बहलोल दाना रहमहुल्लाह ने गौर से उसकी तरफ देखा और बोले, अल्लाह उसे दुरुस्त और बरवक्त फैसले की कुव्वत देता है। हारून रशीद ने पूछा, और अगर अल्लाह किसी हुक्मरान से नाराज हो जाए तो वो उससे कौन सी चीज छीन लेता है? बहलोल दाना रहमहुल्लाह अलैह ने चंद लम्हे सोचा और हंसकर बोले, फैसला करने की कुव्वत। हारून रशीद ने फिर पूछा, हुजूर बादशाह को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह उससे खुश है या नाराज? इस सवाल पर बहलोल दाना चंद लम्हे खामोश रहे, आसमान की तरफ नजरें उठाईं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, हारून रशीद जब अल्लाह ताला किसी शख्स से खुश होता है तो वो उसको इज्जत और मर्तबे से नवाजता है, लेकिन जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो वो उस शख्स को नफरत की अलामत बना देता है। खल्के खुदा उससे पनाह मांगने लगती है और उसकी जिंदगी इबरत का निशान बन जाती है। हारून रशीद के माथे की शिकनें गहरी हो गईं। उसने एक लंबी आह भरी। उसके बाद बहलोल रहमहुल्लाह अलैह से अर्ज किया, और हुजूर जब अल्लाह किसी बादशाह से नाराज हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? बहलोल दाना ने गौर से हारून रशीद की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, हारून जब कोई शख्स कुदरत के अंजाम का शिकार होता है तो दर दर की ठोकरें उसका मुकद्दर बन जाती हैं। वो सोने में हाथ डालता है तो रेत उसकी मुट्ठी में आती है। वो अपने तई अच्छा फैसला करना चाहता है लेकिन कुदरत उसे बेइज्जत कर देती है। उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना गला खुद ही घोंट देता है। प्यारे दोस्तों, बादशाह तो बादशाह, अल्लाह वाले भी बहलोल रहमहुल्लाह अलैह के मकामों मर्तबे से वाकिफ थे और उनकी तलाश फरमाते हैं। जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह अलैह और बहलोल दाना का एक वाकया यूं है। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह अलैह सफर के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हजरत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, जरा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है।
मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादर समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं हूं जुनैद बगदादी। तो ए अबुल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूं। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होंगे, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं और अपने सामने की चीज खाता हूं, छोटा निवाला बनाता हूं, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूं, दूसरों के निवालों पर नजर नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूं और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूं। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ इसके पीछे चले, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूं बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता तो हूं। तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर एक बात अंदाजे के मुताबिक करता हूं, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वाले की समझ का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहिरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है, अब दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ, मालूम है। अच्छा बताओ, तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दुरूद वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हजरत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही सब बाद की चीजें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोजी होनी चाहिए। अगर गिज़ा में हराम की आमेजिश हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीख हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना जरूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो खा कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुताल्लिक बताया, इसी तरह सोने से मुताल्लिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात ना जानता हो उसे सीखने में जरा भी ना शर्माए। प्यारे दोस्तों, हजरत जुनैद और बहलोल के इस वाक़े से सबसे बड़ा सबक यही हासिल होता है कि कुछ ना जानने पर भी दिल में यह जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत नुकसान वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराही में फंसा रह जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम अपना हाल देखें तो हम में से हर कोई खुद को बड़ा मुफ्ती समझता है और इल्म ना होने के बावजूद हम ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं
کہ اللہ کی پناہ، ہمیں چاہیے کہ علم میں خود کو کبھی بھی پختہ نہ سمجھیں بلکہ ہر وقت علم کی جستجو کریں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ خود شادی نہیں کی لیکن بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان میں کھانا تقسیم کرتے، بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہتے۔ کسی نے پوچھا بہلول بچوں کے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اے شخص، اب یہی ہیں جو زمین پر آزاد مخلص رہ گئے ہیں، باقی سب تو لالچ اور ہوس کے قیدی ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ان کو ابھی گناہ کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ پیارے دوستو، کتنے پتے کی بات فرما گئے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بچے ہی من کے سچے ہوتے ہیں، باقی تو ہم سب منافقتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو پلسرات سے متعلق بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اور بادشاہ ہارون الرشید کا مکالمہ بتاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ہارون الرشید نے سوال کیا، نیک لوگ پلسرات یعنی صراط مستقیم سے پلک جھپکتے میں کیسے گزر جائیں گے اور برے لوگوں کو اتنا وقت کیسے لگ جائے گا؟ حضرت بہلول دانا بولے، اس امر کو سمجھنے کے لیے ایک تجربے کی ضرورت ہے۔ کل ایک چولہا، لکڑیاں، پانی سے بھرا دیگچا، ایک بڑی پرات لے کر میرے پاس آ جانا، تب سمجھاؤں گا۔ اگلے دن ہارون الرشید بولا، یہ لو سامان، اب بتاؤ۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا، آگ جلا کر پانی کو اتنا گرم کرو کہ ابلنے لگے۔ پانی ابلنے لگا تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے یہ پانی پرات میں ڈالا اور اپنے جوتے اتار کر ہارون الرشید سے کہا، اپنے جوتے اتار دو۔ اس نے جوتے اتار دیے۔ پھر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں اس پانی میں کھڑا ہو جاؤں تو مجھ سے میرے آج کے اعمال کے بارے میں پوچھنا کہ میں نے کیا کھایا، کیا کیا۔ ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ گرم پانی میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، آج تم نے کیا کھایا؟ بہلول دانا اطمینان سے بولے، میں نے سوکھی روٹی سے سحری کر کے روزہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ پانی سے باہر آئے اور ہارون الرشید سے کہا، پانی میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ گرم پانی میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پاؤں جلنے لگے اور دوڑ کر نکل آئے۔ بہلول دانا بولے، بھاگ کیوں دیے؟ ہارون الرشید بولا، میں اس کھولتے ہوئے پانی میں کیا کیا بتاؤں؟ میں تو دن میں 70 کھانے دسترخوان پر سجا کر کھاتا ہوں، ایک لمحے میں پاؤں جل گئے، 70 کے نام کیسے لوں؟ بہلول دانا بولے، بس ایسے ہی نیک لوگ اپنا حساب دے کر نکل جائیں گے اور 70 کھانے کھانے والے پھنس جائیں گے، تو بس اتنا کھاؤ جتنے کا حساب دے سکو۔ پیارے دوستو، یہ ہے کمال دانائی بہلول رحمت اللہ علیہ کی کہ ہر بات کو اس انداز میں سمجھاتے کہ بات بالکل واضح ہو جاتی تھی۔ آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ پلسرات پر ہمارا کیا بنے گا؟ دوستو، بہلول دانا کی دانائی کا ایک واقعہ یوں بھی نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک سیاح کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے۔ ملکوں سفر کے دوران وہ وہاں کے ذہین اور قابل لوگوں کی صحبت میں رہا ہے اور بڑا فیض اٹھایا ہے، اور اب جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں بھی بڑے بڑے عالم اس کا سامنا کرنے اور اسے کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ اس جیسا علم نہیں رکھتے۔ اس سیاح کی شہرت اس ملک کے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی جہاں وہ ان دنوں قیام پذیر تھا۔ بادشاہ نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے درباریوں کی ذہانت کا امتحان لے۔ اس نے خاموشی سے سیاح کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس کا علم وزیروں مشیروں کو نہ تھا۔ بادشاہ نے سیاح کو دربار میں پایا تو سب سے اس کا تعارف کروایا اور وزیروں اور مشیروں کی ذہانت کا امتحان لینے کی غرض سے کہا کہ وہ دربار کے امراء اور معززین سے کچھ سوالات کرے، لیکن کوئی بھی سیاح کو درست جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سیاح کو رخصت کرنے کے بعد درباریوں پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو عاجز کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے کوئی بچے ہو۔ کیا تم یا کوئی بھی ایسا عالم فاضل اس ملک میں نہیں ہے جو اس شخص کے علم کا جواب دے سکے؟ درباریوں نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے۔ کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس دوران بادشاہ کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس نے حکم دیا، کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ اس سے قبل دربار میں حضرت بہلول دانا بھی ہوا کرتے تھے، مگر درباریوں نے انہیں سازشیں کر کے وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر درباریوں میں تو کھلبلی مچ گئی۔ ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول دانا موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری خطائیں بھول کر اور تمام رنجشیں ختم کر کے ہماری عزت کی خاطر اس سیاح کا سامنا کرے گا
और इसे लाजवाब कर देगा। ये सुनकर बाकी सब लोगों की जान में जान आई। सब लोग मिलकर बहलोल के पास पहुंचे और उससे माफी चाहते हुए सारा माजरा सुना दिया। बहलोल दाना ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं कल दरबार में जरूर आऊंगा। अगले रोज दरबार आरास्ता हुआ। वजीर, मुशीर सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। बादशाह भी अपने तख्त पर बैठ चुका था। स्याह को भी एक कुर्सी पेश कर दी गई। बादशाह ने अहले दरबार पर नजर डाली और पूछा, कौन है जो इस स्याह के सवालों के जवाब देगा? अहले दरबार ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल किया कि बहलोल का नाम आखिर किस तरह लें, कहीं उसका नाम बादशाह को गुस्सा ना दिला दे। उस वक्त बहलोल की आवाज गूंजी, ये दीवाना हाजिर है, मैं इस स्याह के सवालों का जवाब दूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। स्याह ने बहलोल की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर बोला, क्या मैं आपसे सवाल करूं? जी हाँ, क्यों नहीं, बहलोल ने जवाब दिया। स्याह उठा और अपनी छड़ी से जमीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलोल ने फौरन ही उठकर अपने असा से उस दायरे के दरमियान एक लकीर खींचकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। स्याह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने एक और दायरा खींच दिया। बहलोल ने इस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से पर अपनी छड़ी रखकर खटखटाई। स्याह ने कदरे हैरत से उसकी जानिब देखा और जमीन पर अपना हाथ उल्टी हालत में रखकर उंगलियां आसमान की तरफ उठाईं। बहलोल ने उठकर अपना हाथ जमीन पर इस तरह रखा कि उसके हाथ की पुश्त ऊपर यानी आसमान की तरफ थी। स्याह अपनी नशिस्त पर वापस आ बैठा और तौसीफी लहजे में बोला, मरहबा मरहबा आलीजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ एक ऐसा दानिशमंद और आलिम मौजूद है जिस पर फख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर करनी चाहिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या बहलोल ने तुम्हारे सवालात के जवाबात ठीक ठीक दिए? स्याह बोला, जी जनाब, इसने किसी दर्सगाह से तालीम हासिल की है जो इसके पास इतना इल्म है कि मेरे इशारों को समझकर उनका ठीक जवाब दिया। अब वो स्याह जाना ही चाहता था कि बादशाह ने उससे कहा, अगर तुम इन इशारों को जरा खोल कर बयान कर दो तो दरबार में मौजूद अहले इल्म भी महजूज हो सकेंगे और उनके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। क्यों नहीं बादशाह सलामत? स्याह ने कहा और चंद लम्हे रुककर बोला, आपने देखा मैंने जमीन पर एक दायरा खींचा था। उस दायरे से मेरा मकसद जमीन का कोर्रा दिखाना था। आपके आलम फौरन समझ गए और उसने दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर जाहिर कर दिया कि मैं जमीन गोल होने पर यकीन रखता हूं और उसके इसरार और रमूज से भी वाकिफ हूं। फिर उसने एक सीधी लकीर खींची जिसने जमीन को शुमाली और जनूबी कुर्रे में बांट दिया। फिर आपने देखा कि एक और दायरा खींचा। आपके आलिम ने उसके 4 हिस्से करके मुझे ये समझा दिया कि 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से जमीन पर उगने वाली नबातात की तरफ इशारा किया, यानी जब अपने हाथ को नीचे रखा और उंगलियां ऊपर की, तो इसका मकसद के नबातात और पौधों की तरफ इशारा करना था। तो इसके बाद बहलोल ने अपने हाथ को नीचे रखा और पुश्त आसमान की जानिब की, तो बारिश और सूरज की निशानदही की और मतलब था कि ये दोनों नबातात और पौधों की बढ़ोतरी में और उनकी बालिदगी में मददगार साबित होते हैं। ये कहकर उस स्याह ने बहलोल दाना की तरफ देखा और अकीदत से बोला, मैं एक बार फिर कहता हूं कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फख्र करना चाहिए। ये कहकर स्याह ने दरबार से रुखसत होना चाहा तो बादशाह ने उसे रुकने का कहा और बहुत सा इनाम देकर जाने की इजाजत दे दी। उसके रुखसत होने के बाद बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इल्म कहीं से भी मिले उसे हासिल करने की कोशिश करो और अपने दरमियान मौजूद अक्लमंद और ज़हीन लोगों को इज्जत दो। आज इसी बहलोल ने तुम्हारी इज्जत और माल बचाया है जिसके खिलाफ तुम लोगों ने महाज बना रखा था। तमाम दरबारी इस पर शर्मिंदा हुए और बहलोल की तारीफ करके बादशाह को राजी कर लिया। और जब बहलोल दरबार से रुखसत हो रहा था तो उमरा उसे बाहर छोड़ने आए और उम्दा नस्ल के घोड़े पर सवार करवा के मुहाफिजों की मायत में रवाना किया। दोस्तों, याद रहे कि बहलोल दाना और खलीफा हारून उर रशीद का आपस में जबरदस्त लगाव था। कहा जाता है हारून उर रशीद बहलोल दाना की बातों से जराफत के मजे लिया करते थे। कभी कभी जज़ब के आलम में वो पते की बातें भी कह जाया करते थे। एक मर्तबा बहलोल मजजूब हारून उर रशीद के पास पहुंचे। हारून उर रशीद ने एक छड़ी उठाकर दी। मजाहन कहा कि बहलोल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूं, जो शख्स तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसे दे देना। बहलोल मजजूब ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आई गई हो गई। शायद हारून उर रशीद भी भूल गए होंगे। अरसे के बाद हारून उर रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद न थी। अतिब्बा ने जवाब दे दिया। बहलोल मजजूब अयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या हाल पूछते हो बहलोल, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। बहलोल ने पूछा, कहाँ का सफर?
जवाब दिया आखिरत का। बहलोल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी? जवाब दिया, बहलोल तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफर से भी कोई वापस हुआ है? बहलोल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा अब वापस नहीं आएंगे तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ कौन कौन जाएगा? जवाब दिया, आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूं। बहलोल मजजूब बोला, अच्छा तो जहां जा रहे हैं वहां रहने के लिए कुछ तैयारी की या नहीं? हारून रशीद ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी तो पास नहीं है, खाली दामन हूं। बहलोल मजजूब बोले, इतना लंबा सफर कोई मोइनो मददगार नहीं। फिर तो लीजिए। हारून रशीद की छड़ी बगल से निकाल कर कहा, ये अमानत वापस है, मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिल सका। आप जब कभी छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्तों पहले इसकी तैयारियां होती थी, हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, हश्मो कदम के साथ लश्कर हम रकाब होते थे। इतने लंबे सफर में जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी नहीं की। हारून रशीद ये सुना तो रो पड़े और कहा, बहलोल हम तुझे दीवाना समझा करते थे, मगर आज पता चला कि तुम्हारे जैसा कोई अक्लमंद नहीं। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि हमारा शुमार किस कैटेगरी में होता है, अक्लमंदों में या बेवकूफों में। हमें सोचने की जरूरत है कि हमने अपने सफर आखिरत के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है और इस सफर की कितनी तैयारी दिन रात में हम करते हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आखिरत के सफर की फिक्र हर लम्हा करनी चाहिए, क्योंकि इस दारे फानी से हम किस वक्त कूच कर जाएं कोई खबर नहीं। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद के बारे में आपको बताते चलें कि आज का कोई शख्स अब्बासी खलीफा हारून रशीद की अमारत और सरवत को नहीं पहुंच सकता। उसकी सल्तनत 3 बर्रे आज़मों तक फैली हुई थी। आज के दौर के कई अमरीका उसकी मुट्ठी में थे। मुकम्मल अक्लमंदी, दानिशमंदी और हिकमत के साथ इतनी बड़ी सल्तनत पर बखैर खूबी हुकूमत करने वाला इस दुनिया से जाते हुए इस बात की तस्दीक करता है कि वो अक्लमंद नहीं बल्कि बेवकूफ था, कि दुनियावी सफर के लिए तो वो लाओ लश्कर और साजो सामान का इंतजाम करता रहा, लेकिन अपनी आखिरत की सफर के लिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सका। लिहाजा अक्लमंद और दाना वही है जो अपने सफर आखिरत के लिए नेक आमाल का जखीरा जमा करे। और हारून रशीद के बारे में तारीख बताती है कि इंतहाई नेक बादशाह था, तहज्जुद की पाबंदी करता था, अदलो इंसाफ करता था, लेकिन इसके बावजूद इस बात का तस्लीम किया कि वो अक्लमंद नहीं है, बेवकूफ है। लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमानों की सोच बदल गई है। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुखालफत करते हुए हर उस शख्स को अक्लमंद समझते हैं जो बस माल कमाना और माल बनाना जानता हो, चाहे उसके लिए वो रिश्वतखोरी, बदउनवानी और करप्शन ही क्यों ना करे। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे, और आजिज वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशों पर लगा दे, फिर अल्लाह ताला से तमन्नाएं करे। और अल्लाह ताला ने सूरह हशर में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी क़यामत के लिए क्या भेजा है, और फिर अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह से डरने वाला ही रोजाना अपना मुहासबा करता है और अपनी आखिरत के लिए नेक आमाल का जखीरा जमा करता है और उनकी हिफाजत भी करता है। और जो ऐसा नहीं करता उसे वईद सुनाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, फिर अल्लाह ने भी उनको ऐसा कर दिया कि वो अपने आप ही को भूल गए कि वो अपनी जानों के लिए ही कुछ भलाई आगे भेज देते। यही लोग नाफरमान हैं, दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते, जन्नती ही बामुराद हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात में शक नहीं कि दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह हमें अपने बामुराद जन्नती बंदों में शामिल फरमा ले, हमें अपने उन अक्लमंद बंदों में शामिल फरमा ले जो रोजाना अपना मुहासबा करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं और गुनाहों से तौबा करके नेक अमाल की कसरत करते हैं, ताकि कल आखिरत में तेरे सामने सुरखरू हों और तेरी जन्नत के वारिस बने। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि आपके सामने हजरत बहलोल रहमहुल्लाह अलैह की जिंदगी के चंद वाकयात बयान करें, जिसमें इंसान के लिए बहुत से पैगामात और असबाक मौजूद हैं। खुद भी बहलोल दाना रहमहुल्लाह अलैह की इन तालीमात से इस्तिफादा करने की कोशिश करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें, ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इन वाकयात को सुनकर अपनी इस्लाह की कोशिश करने वाले बन सकें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें।